नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले की टूटी फूटी सड़क हो या फिर पानी की सप्लाई, इन सब के लिए असल में जिम्मेदार कौन होता है? इसका जवाब है हमारी राज्य सरकार। पर ये सरकार आखिर काम कैसे करती है? आज हम इसी बड़े सवाल को ना एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक जिला है, नाम है पातालपुरम। अब यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है और जो पानी आ रहा है वो भी साफ नहीं है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और दुख की बात यह है कि उनमें से कई तो बच्चे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस हालत को सुधारने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और पता है, इसी सवाल का जवाब हमें सीधा हमारे सरकारी सिस्टम की जड़ तक ले जाएगा। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम पातालपुरम के संकट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लोगों के प्रतिनिधि मतलब हमारे नुमाइंदे कौन होते हैं, वोटों से सरकार तक का सफर कैसे तय होता है, विधानसभा में आखिर होता क्या है और फिर सरकार एक्शन कैसे लेती है, और हाँ, आखिर में हम राज्य और केंद्र सरकार के बीच का फर्क भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पातालपुरम के इस संकट को ही ठीक से समझते हैं, क्योंकि हमारे सारे जवाबों की शुरुआत यहीं से होगी। तो फिर वही सवाल, जिम्मेदार कौन है? अच्छा, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को ढूंढना होगा जिसे उस इलाके के लोग सीधे सीधे चुन के भेजते हैं, और वो होते हैं विधायक यानी एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आप इन्हें एक तरह से अपने इलाके का मैनेजर समझ सकते हैं, जिसे वहां के वोटर्स चुनकर राज्य की एक बड़ी टीम में भेजते हैं। इसी टीम को विधायिका कहते हैं। अच्छा, तो कोई विधायक बनता कैसे है? प्रोसेस ना बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले पूरे राज्य को छोटे छोटे चुनावी इलाकों में बांट दिया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फिर हर इलाके के लोग वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और बस वही चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके का एमएलए यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, तो एक एक विधायक तो समझ आ गया, पर ये सब मिलकर एक पूरी सरकार कैसे बनाते हैं? चलिए अब ये देखते हैं। इसे समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। अब सोचिए, पूरे हिमाचल प्रदेश को ऐसे ही 68 चुनावी इलाकों में बांटा गया है। मतलब वहां से कुल 68 विधायक चुने जाएंगे। अब जरा 2017 के चुनाव नतीजों पर नजर डालते हैं। इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिली 44 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 21 और बाकी पार्टियों को 3 सीटें। अब सवाल ये है कि इन नंबरों से सरकार कैसे बनती है? तो देखिए, रूल बहुत सीधा है। सरकार बनाने के लिए चाहिए बहुमत। मतलब जिस भी पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, जैसे यहाँ 68 का आधा हुआ 34, तो 34 से ज्यादा यानी 35 या उससे ज्यादा सीटें वही पार्टी सरकार बनाती है। और इसी से विधानसभा में 2 मेन ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है सत्ताधारी दल, मतलब वो पार्टी जिसे बहुमत मिला है और जो सरकार चलाएगी, और दूसरा होता है विपक्ष, यानी बाकी सभी विधायक जो सत्ताधारी दल का हिस्सा नहीं है। तो फिर सरकार का लीडर कौन बनता है? होता ये है कि जीतने वाली पार्टी के सारे विधायक मिलकर अपने में से ही एक नेता चुनते हैं, और फिर राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर उसी नेता को मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भी बन गए। अब चलते हैं उस जगह पर जहां ये सारे लोग, ये सारे एमएलएज मिलकर काम करते हैं, यानी विधानसभा। यहीं पर सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। विधानसभा को आप एक तरह से राज्य का ग्रैंड डिबेट क्लब कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के सारे विधायक एक साथ बैठते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और राज्य के लिए कानून बनाते हैं। और अंदर का माहौल कुछ ऐसा होता है। यहाँ जोरदार बहसें होती हैं, अलग अलग विचारों का टकराव होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहीं पर तो हर विधायक अपने अपने इलाके के लोगों की आवाज उठाता है, उनकी परेशानियां सामने रखता है। तो इन सब बहसों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि विधायक अपनी राय खुलकर रखें, सरकार से कड़े सवाल पूछें या फिर सुझाव दें कि भाई इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कुछ एमएलएज की ना दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री। एक तरफ तो उन्हें अपने अपने विभाग चलाकर पूरी सरकार चलानी होती है, लेकिन साथ ही वो अपने इलाके के विधायक भी होते हैं। और सबसे जरूरी बात,
वो कोई भी फैसला लें, उसे विधानसभा के बाकी सदस्यों से मंजूरी दिलवानी पड़ती है। तो अब वापस पातालापुरम पर आते हैं। सवाल ये है कि विधानसभा में जो बहस हो रही है उसका पातालापुरम के पानी की समस्या से क्या लेना देना है? कैसे ये बहसें उस समस्या को सुलझाएंगी? चलिए देखते हैं। देखिए, एक्शन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, विधानसभा में मुद्दे पर बहस होती है। दूसरा कदम, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मिलकर तय करते हैं कि आखिर करना क्या है, क्या एक्शन लेना है। और तीसरा कदम, सरकार के अलग अलग विभाग उस फैसले को जमीनी हकीकत में बदलते हैं, उसे लागू करते हैं। और ये काम करते कौन है? ये करते हैं सरकारी विभाग, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और भी बहुत सारे। अब जैसे पातालपुरम का केस है, तो वहां सबसे पहले कौन एक्शन लेगा? जाहिर है, स्वास्थ्य विभाग। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये तो हुई राज्य सरकार की बात, पर इसका राष्ट्रीय सरकार यानी नेशनल गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है? दोनों में क्या फर्क है? ये टेबल ना सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, एक तरफ है राज्य की विधानसभा। यहाँ होते हैं विधायक यानी एमएलएस, जो राज्य के मामलों और कानूनों को देखते हैं, और इसके लीडर होते हैं मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ है संसद यानी पार्लियामेंट। यहाँ होते हैं सांसद यानी एमपीज, जो पूरे देश के लेवल के कानूनों और मामलों को देखते हैं, और इसके लीडर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम सब मिलकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने एमएलएज को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।